हाँ, तो कैसे करने, इक्वेशन जो मैंने कल दिए थे। व्हेन मोलैरिटी ऑफ अ डाइल्यूट सोल्यूशन इज मल्टीप्लाइड बाय 4, किस डाइल्यूट सोल्यूशन की मोलैलिटी को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, व्हाट इज़ द रिजल्टिंग इफेक्ट इन मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। तो क्या रहती है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट रहता है अनचेंज्ड। क्यों रहता है अनचेंज्ड? क्योंकि ये क्या है, डाइल्यूट सोल्यूशन है। ठीक है जी। अच्छा, अब हमने बोला कि इन अ रिएक्शन ए प्लस बी, एक्स एक्स स्टूडेंट एक्स ने क्या किया, डबल करी कंसंट्रेशन ऑफ ए, रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन वाज फाउंड टू इंक्रीज बाय 8 टाइम। अगर एक्स की डबल करी, एक्स था यहाँ, अभी रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है ना, वो सॉरी क्या पूछा है, रेट कांस्टेंट पूछा, तो ऑर्डर से निकालूंगा मैं, तो लेट सपोज ऑर्डर अल्फा था। ठीक है। अब क्योंकि ए की कंसंट्रेशन बोला तो केवल एक ही आएगी, एक ही चीज़ आएगी ऊपर, मतलब मैं वो नहीं लूँगा। रुक जाओ एक सेकेंड, इस तरीके से लगता है इसको, कि अगर अगर मेरे को इसका रेट लिखना है तो रेट इज इक्वल्स टू क्या होगा, के ए की कंसंट्रेशन अल्फा, ये अल्फा होगा, ऑर्डर होगा। मैंने कहा ए की कंसंट्रेशन को मैंने ट्वाइस किया। ठीक है। और ये टोटल रेट कितना हो गया, 8 टाइम्स हो गया, तो 2 को 8 बनाने के लिए क्या होगा, क्यूब होगा। तो मतलब क्या है ये, 3 क्यूब वाली के लिए ये भाई साहब। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ग्लाइसिन एंड एनालीन आर कंडेंस्ड टुगेदर। एनालीन और ग्लाइसिन हमेशा क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं, अगर जो मैंने पढ़ाने के लिए बोला होगा तो, वो पढ़ने के लिए बोला होगा तो ये दोनों क्या है, अमीनो एसिड्स हैं। क्या है, अमीनो एसिड्स हैं। तो दो अमीनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, पेप्टाइड लिंकेज बनता है। ठीक है। अच्छा, ये ज्वेटर आयन वाली बात थी ना कि ज्वेटर आयन क्या होता है। तो ज्वेटर आयन ऐसा आयन होता है जिसके पास NH2 ग्रुप भी हो और COOH ग्रुप भी हो। ठीक है। अब ये होता क्या है ज्वेटर आयन, ये सबसे, ये ग्लाइसिन का ज्वेटर आयन है। कुछ याद करो ना करो, ग्लाइसिन वाला ज्वेटर आयन याद करना। ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर है ये, ग्लाइसिन का ज्वेटर आयन, ये ग्लाइसिन है, फिर इससे ज्वेटर आयन बनाते हैं। होता क्या है कि भैया ये है एसिड और ये है बेस। ठीक है। अब एसिड की टेंडेंसी है H पॉजिटिव को, सॉरी, हाँ, एसिड की टेंडेंसी है H पॉजिटिव को रिलीज करने की, और बेस की टेंडेंसी है H पॉजिटिव एक्सेप्ट करने की। तो होगा भी यहाँ पे ऐसे ही होता है कि जो एसिड है भाई साहब ये H पॉजिटिव छोड़ देते हैं, और जो NH वाला ग्रुप है, ये नाइट्रो वाला ग्रुप है, ये एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है। तो ये बन जाता है मेरा ज्वेटर आयन, जिसके पास नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। तो नेट चार्ज कितना हो जाता है, नेट चार्ज जीरो होता है। नेट चार्ज तो जीरो होता है, लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आयन्स होते हैं। ठीक है। तो ये याद रखना ज्वेटर आयन वाला, कि ये ग्लाइसिन का ज्वेटर आयन ये होता है। यहाँ पे तो ये ज्वेटर आयन आयनिक बॉन्ड नहीं बनता कुछ भी, ये कुछ भी नहीं होता है। ठीक है। हाँ। नेक्स्ट क्या है, द रिएक्शन कंपाउंड ए विद NH3 गिव्स एरोमेटिक अमाइन बी। क्या बोला, ए ने NH3 के साथ क्या दिया, एरोमेटिक अमाइन बी दिया। ठीक है। NH3 के साथ एक एरोमेटिक अमाइन दिया भी। दिस अमाइन ऑन ट्रीटमेंट विद नाइट्रस एसिड फॉर्म्स डाइजोनियम सॉल्ट। नाइट्रस एसिड के साथ, तो भैया कौन बनाता, कौन सा अमाइन ऐसा है कि जो डाइजोनियम सॉल्ट के साथ वो क्या बोला इसने, नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड मतलब HN, हाँ HONH, सॉरी क्या HNOH, क्या होता है वो, HNOH है। हाँ, इसके साथ क्या बनाएगा, डाइजोनियम सॉल्ट। तो डाइजोनियम सॉल्ट क्या होता है, N2Cl2, N2Cl। तो क्या कब बनाएगा ये ऐसा, क्या बोलता है इसके लिए, विच इज़ यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ ए। ये भाई साहब को प्रिपरेशन ऑफ ए के लिए यूज़ किया जाता है। आइडेंटिफाई द ए, आइडेंटिफाई ए एंड बी। तो बी क्या होगा, एनिलीन होगा, बी क्या होगा, एनिलीन होगा, और ए क्या होगा, ए इनमें से देखो, एक बी एनिलीन होगा, तो बी एनिलीन है, तो ए क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा।
ठीक है, ऑप्शन से भी चेक करना है कि पता चल रहा है ऑप्शन में आंसर लिखा हुआ है और तुम फालतू दिमाग मारे जाए। यहाँ पीछे Cl है, OH है, Cl है, तो इसका कोई मतलब बनता नहीं है। ठीक है। हाँ, ऑन एडिंग सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन टू COBr2Cl4NH3 1 मोल, 1 मोल ऑफ लाइट येलो PPT इज फॉर्म्ड। तो 1 मोल बन रहा है, 1 मोल बन रहा है, तो 1 मोल ऑफ कंपाउंड बन रहा है, तो विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट? 2 ब्रोमीन एटम इज लिंक्ड विथ प्राइमरी वैलेंसी, 2 ब्रोमीन एटम इज लिंक्ड विथ सेकेंडरी वैलेंसी, 1 प्राइमरी के साथ अटैच है, 1 क्लोरीन किसके साथ अटैच है? भाई साहब के साथ अटैच है। तो इसमें कैसे होगा आंसर? इसमें हम चेक करते हैं कि प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है। प्राइमरी वैलेंसी वो होती है जो बाहर से होती और सेकेंडरी वैलेंसी जो अंदर से होती है। तो मैं 1 मोल, 1 मोल निकाला है, तो बाहर भी केवल क्या होगा? एक कंपाउंड के होगा। अब लाइट येलो मतलब कोई कलर, कोई भी कलर है, 1 मोल है तो बाहर केवल एक ही मोल होगा। और बाहर कौन होगा? इनमें से बाहर कौन हो सकता है? क्लोरीन। ब्रोमीन लिंक्ड विथ प्राइमरी वैलेंसी, इन दोनों में से वैसे अगर तुमको दिमाग नहीं चल रहा होगा कि भैया हमको वहाँ पे कलर का कैसे पता चलेगा, कि कलर चेक कैसे करना है कि कलर यही होगा कि कोई और होगा, तो यूजुअली कलर का नहीं देते हैं, वो कंपाउंड नाम दे देते हैं कि ये कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, ये कंपाउंड फॉर्म हो रहा है। तो यूजुअली यहाँ पर जो लाइट येलो कलर है वो क्लोरीन शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कलर दे रखा है, कलर वहाँ पेपर में आएगा। ठीक है। Which of the following compound is most or least reactive toward nucleophilic substitution reaction? तो भैया न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन के, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में कौन सबसे ज़्यादा एक्टिव और कौन मोस्ट एक्टिव और कौन लीस्ट एक्टिव? तो मोस्ट और लीस्ट कर देखना है। तो एसीटोन क्या होता है? CH3। बेंजल्डिहाइड क्या होता है? फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है? और एसीटोफिनॉन क्या होता है? अच्छा, एसीटोन है ये। ठीक है, एसीटोन, एसीटोफिनॉन। ठीक है, एसीटोफिनॉन। तो सबसे ज़्यादा एक्टिव कौन है भैया? यही होगा। क्यों होगा? कि ये भी, पहले तो ये और ये दोनों कीटोन है, तो ये लेस रिएक्टिव हो गए। ये एल्डिहाइड है, मोर रिएक्टिव होते हैं। उन दोनों में से एल्डिहाइड में से भी कौन? एलिफेटिक, एलिफेटिक एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा? फॉर्मल्डिहाइड। और सबसे लीस्ट कौन होगा? भैया ये दोनों कीटोन है, इनमें से लीस्ट कौन होगा? एरोमेटिक वाला। तो 1, 3 और 4 ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। ठीक है, ऐसे देखना है कि एल्डिहाइड है कीटोन है, पहले फॉर्मूला बना लो, एल्डिहाइड है कीटोन है। अब एल्डिहाइड हमेशा ज़्यादा रिएक्टिव होता है एक्सक्यूज मी, एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होता है कीटोन से, और एरोमेटिक एलिफेटिक ज़्यादा रिएक्टिव होता है एरोमेटिक से। ठीक है, ऐसे ऑर्डर से देख लेंगे। बोलता है असर्शन एंड रीजन। ठीक है, असर्शन रीजन क्या है? कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ऑन हेलोएरिन्स टेक प्लेस इन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन एंड मेजर प्रोडक्ट इज पैरा पोजीशन। बिल्कुल ठीक है, कुछ गलत नहीं है इसमें। ठीक है, रीज़न क्या है? द हेलोजन इन रिंग इज नॉट ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग एंड यील्ड मोर पैरा बिकॉज रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। तो ऐसा तो नहीं है, उसने पहले क्या बोल रहा है? हेलोजन रिंग में नॉर्थ ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो पहले यही गलत हो गया, ऑर्थो पैरा ही डायरेक्टिंग होता है। तो असर्जन करेक्ट, रीजन रॉन्ग। दूसरा क्या है? आठवां क्या है? आठवां क्या है कि, हाँ ये रहा, इथेनॉल इज लेस एसिडिक देन वाटर। करेक्ट है, इथेनॉल लेस एसिडिक होता है क्योंकि ये भाई साहब के पास OH है, तो बेसिक होगा। ठीक है भैया। और ऐसे भी कह सकते हैं कि ये रहा इथेनॉल, CH3CH2OH, और वाटर क्या होता है? OH, H। तो भाई साहब जो ये OH के साथ है, तो हम कॉमन चीज़ें देखते हैं ना, इसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसके पास तो कुछ है नहीं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मतलब ज़्यादा बेसिक, नहीं ज़्यादा बेसिक, हाँ, तो ये एसिडिक है, तो ये ज़्यादा बेसिक होगा।
मतलब कम एसिडिक होगा, ठीक है। तो असर्जन करेक्ट। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट, हाँ प्लस आई इफेक्ट है। इथाइल ग्रुप डिक्रीज द एसिडिटी कैरेक्टर, बिल्कुल सही है। असर्जन करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और उसका अब देखो फ्लो में कैसे देखना है। इथेनॉल इज लेस एसिडिक देन वाटर बिकॉज द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ इथाइल ग्रुप डिक्रीजेज द एसिडिटी कैरेक्टर, बिल्कुल सही लग रहा है पढ़ते में भी। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, इसका आंसर सी होता है शायद वो, हाँ ठीक है। यहाँ पर क्या है, पी के ए वैल्यू, मैंने पहले बताया है कि पी के ए वैल्यू जहाँ पी के ए पी के बी वैल्यू हो वो एसिडिटी और बेसिडिटी का रेसिप्रोकल होता है। तो पी के ए मतलब एसिडिटी की बात कर रहा होगा ये, ठीक है। एसिडिटी वैल्यू ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो पे नाइट्रोफिनॉल लगाया गया, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज लेस और मोर देन पैरानाइट्रोफिनॉल, सॉरी नाइट्रो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल पैरानाइट्रो। तो हमको पता है कि भैया यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, ये आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। तो भाई साहब क्या कौन ज़्यादा एसिडिक और कौन ज़्यादा बेसिक होगा, यहाँ पे आएगा कि भैया पैरा जो है, पैरा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल क्या होता है, लेस बेसिक होता है, सॉरी लेस एसिडिक होता है। क्यों होता है लेस एसिडिक, भाई साहब ज़्यादा एसिडिक होता है, मोर एसिडिक। क्यों होते हैं, मैंने एसिडिक और बेसिक वाले चैप्टर में पढ़ा रखे हैं। पी के वैल्यू क्या होगी फिर, इस भाई साहब की ज़्यादा होगी, तो क्या बोलूँगा, पी के वैल्यू ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज ग्रेटर देन पैरानाइट्रोफिनॉल एंड एसिडिक करेक्टर इज क्या, लोअर देन पैरानाइट्रोफिनॉल, ठीक है उल्टा, यहाँ पे ग्रेटर यहाँ पे। द डैश अमाइन डू नॉट अंडरगो एसाइलेशन, कौन से अमाइंस नहीं जाते हैं भैया एसाइलेशन में, ऐसे कौन से अमाइंस होते हैं जो एसाइलेशन नहीं करते हैं, एसाइलेशन कौन नहीं करते हैं, टर्शियरी अमाइन नहीं करते हैं, ठीक है। एज दे लैक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन वेयर एज अंडरगो एसाइलेशन 1 and 2 डिग्री, 1 and 2 डिग्री क्या करते हैं, 1 और 2 डिग्री क्या करते हैं, अंडर मतलब एसाइलेशन हो जाता है उनका, ठीक है जी। फाइब्रस प्रोटीन्स, फाइब्रस प्रोटीन क्या है, इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, बताया भी था, इन वाटर वेयर एज ग्लोबुलर इज सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। नेक्स्ट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिथाइल अमाइन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिथाइल अमाइन, हाँ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिथाइल अमाइन इथेन एंड इथेनॉल इज इतना रिस्पेक्टिवली, अकाउंट में बताओ। तो मिथाइल अमाइन क्या है, CH3NH2, इथेन क्या है, C2H5H6, सॉरी इथेन है, और मिथेनॉल, ठीक है। अच्छा, तो इनका ऑर्डर क्या है, बोला कि इसकी है 265, इस भाई साहब की है 185, और ये 33 की है। भैया ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, ये भाई साहब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, ये तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता नहीं है। इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या होता है, एक्सटेंट बहुत हायर होता है, इसका कम होता है, फिर इसका होता है। तो इस ऑर्डर में लिखते हैं ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेड बाय मिथेनॉल, it has highest boiling point, then followed by methylamine, and ethane does not form hydrogen bond, hence lowest boiling point. The student carried out a suitable test to distinguish between ethylamine and diethylamine. तो इथाइलामाइन और डाइथाइलामाइन में क्या है, इथाइलामाइन ये रहा, और डाइथाइलामाइन मतलब 2 इथाइलामाइन लगे होते हैं। तो बच्चा 1 डिग्री और 2 डिग्री में डिफ्रेंशिएट करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज़ किया जाता है, 1 डिग्री और 2 डिग्री में तुम हिंसबर्ग टेस्ट कर सकते हो, या फिर नाइट्रोसोमाइन टेस्ट कर सकते हो, एक ही बात है ना, कोई सा भी टेस्ट डाल दो, काम तो करेगा ही वो, ठीक है। हाँ ठीक है, या फिर कार्बलामाइन टेस्ट भी होता है एक, है ना, कार्बलामाइन टेस्ट, कार्बलामाइन, कार्बलामाइन टेस्ट, ठीक है। क्या स्पेलिंग हो गई मेरी आज के, कार्बलामाइन टेस्ट,
कार्बोलामाइन टेस्ट, कार्बोलामाइन टेस्ट हो सकता है। दूसरा क्या है, इथेनॉल एंड इथाइलामाइन। इथेनॉल भाई ये अल्कोहल का कोई सा भी टेस्ट लिख लेना, और इथाइलामाइन है तो C2H5NH2। ठीक है, तो ये इथाइलामाइन है, और ये तो कौन सा टेस्ट करूँगा, ये भाई साहब क्या देंगे, इथाइलामाइन इथेनॉल है तो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। और भाई साहब क्या करेंगे, भाई साहब तो कोई टेस्ट ही नहीं देंगे इथाइलामाइन मतलब उसका आइडोफॉर्म का, तो आइडोफॉर्म टेस्ट हो गया इनका। नेक्स्ट, ज्वेटर आयन इज नोन एज डाइपोलर आयन। तो डाइपोलर आयन क्यों कंसीडर किया जाता है, क्योंकि उसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। ये भाई साहब के पास नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं, एक बार ज्वेटर आयन बना के दिखा देता हूँ। सबसे कॉमन ग्लाइसिन का ज्वेटर आयन है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, इसलिए इसका नाम डाइपोलर आयन होता है, बट नेट चार्ज कितना होता है, 0 होता है। 15 क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर दिस। तो बताओ कि इनमें से क्या करेगा, इनमें से आंसर द फॉलोइंग, कि Fe 2 पॉजिटिव से Fe में कन्वर्ट हो रहा है तो माइनस, ये माइनस, ठीक है। अच्छा, सब्सटेंस विच सब्सटेंस will undergo which substance be also convert iodine could be used, अच्छा could be used to convert iodide ion, iodide ये होता है, iodide ion ये होता है to iodine। तो क्या करना है, रिडक्शन करना है इसका कि ऑक्सीडेशन करना है, ऑक्सीडेशन करना है। तो ऑक्सीडेशन के लिए क्या होना चाहिए, इनमें से कौन सा कंपाउंड चाहिए उसको, तो ऑक्सीडेशन के लिए कौन सा चाहिए, जिसकी जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल उससे ज़्यादा हो, ज़्यादा इन द सेंस पॉजिटिव हो। तो इससे ज़्यादा पॉजिटिव कौन है, Ag है, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल अगर ज़्यादा होगा, पॉजिटिव में ज़्यादा होगा, तो वो क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा इसको। अगर रिडक्शन पोटेंशियल उससे नेगेटिव में है तो क्या करेगा, उसे रिड्यूस करेगा, सिंपल सी बात है। तो पहला का हो गया, इस भाई साहब का हो गया Ag पॉजिटिव वाला, Ag पॉजिटिव। अब बोला कि इन दोनों में से स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कौन सी है, तो ये Fe 2 पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है, इसमें Fe 2 पॉजिटिव Ag को कन्वर्ट कर रहा है। Fe 2 पॉजिटिव देखो यहाँ पे लिख लेता हूँ, वहाँ पे मेरे को थोड़ा इल्यूजन सा हो रहा है, अजीब सा हो रहा है। Fe 2 पॉजिटिव 2Ag कन्वर्ट हो रहा है 2Ag पॉजिटिव और Fe में। दूसरा रिएक्शन है Fe 2 पॉजिटिव Mg के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो Mg को वो ऑक्सीडाइज कर दे रहा है, ठीक है। अच्छा, Fe खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस, ठीक है, और इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, ठीक है। तो Fe अगर Ag को ऑक्सीडाइज कर रहा है, क्या कर रहा है, Fe अगर Ag को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो भैया का रिडक्शन पोटेंशियल इस भाई साहब से ज़्यादा पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखो Ag से ज़्यादा पॉजिटिव है क्या Fe का, नहीं है, तो पहली तो गलत हो गई है ना। दूसरा देखो Mg से क्या होना चाहिए, ज़्यादा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो Mg का देखो कितना है, -2.37, और भाई साहब का है -0.44, तो ऑब्वियसली इससे ज़्यादा पॉजिटिव है, हेंस सेकेंड वाली स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है। ऐसे चेक करना है। रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब है कि ये रिड्यूस करेगा कि नहीं करेगा। अगर मैं चेक करूँ रिड्यूस करने का, तो ये भाई साहब इसको रिड्यूस कर लेगा, ठीक है, ये इन तीनों को रिड्यूस कर पाएगा, ठीक है। ये जो Fe है ये इन दोनों को रिड्यूस कर पाएगा, जो ये I है ये इस भाई साहब को रिड्यूस कर पाएगा। ऑक्सीडाइज क्या होता है, ऑक्सीडाइज उल्टा होगा, कि ये भाई साहब इन तीनों को ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है, और ये वाले भाई साहब इन दोनों को ऑक्सीडाइज कर लेंगे, ठीक है, और ये वाले भाई साहब इनको ऑक्सीडाइज कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 16 की हेलाइड्स, हेलाइड्स क्या है, हेलाइड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट हैज़ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आर मोर कोवेलेंट। तो कोवेलेंट क्यों होते हैं, तो ये क्यों होता है, क्योंकि साइज ऑफ मेटल आयन जो होता है डिक्रीज करता है
हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसा लिखना कि द साइज ऑफ मेटल आयन डिक्रीजेस, या फिर मोर वैकेंट डी ऑर्बिटल इज अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड हेलोजन टेंड्स टू डिक्रीज। क्या होता है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो क्या होता है, कम होने लगता है, क्योंकि साइज क्या होता है, डिक्रीज होने लग जाता है। यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन एलिमेंट जाएगा तो क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होने लगता है। क्या होने लगता है, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होने लगता है। समझ में आया? हाँ। अब इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कब होता है, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है। हाँ, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है, अब देखो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है +7। अब +7 में से 7 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, तो बाहर की ऑर्बिट 2 छोड़ दी, अब छोटा एलिमेंट हो गया। अब जैसे छोटा हो गया तो वैसे ही क्या होगी, जो हेलोजन होगा वो उसका साइज भी लगभग सिमिलर सा हो गया, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या हो गया, कम हो गया। अब जब डिफरेंस कम होगा तो ये क्या करेंगे, शेयरिंग नहीं करेंगे। क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है कि अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। इनको एसिडिटी के ऑर्डर में लगाना है। फिनॉल, 4 मिथाइल फिनॉल। अच्छा, 4 मिथाइल फिनॉल, फिनॉल 4 मिथाइल फिनॉल एंड 3 नाइट्रोफिनॉल। 1 2 3, अरे इधर लगाना था, चलो ठीक है कोई बात नहीं, अगर ये ऐसा भी होता तो चलेगा। ठीक है भैया, ये मैंने कहा ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये डोनेटिंग ग्रुप है, ये तो बीच का आदमी है। डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेगा, और विड्रॉइंग क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो फर्स्ट नंबर ये है इनका है, दूसरा नंबर इनका है, और तीसरा नंबर इनका। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा। आगे क्या था, लास्ट क्वेश्चन क्या है, a scientist while working on a lab accidentally removed the labels from the carboxylic acid bottles and phenol। कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल की बॉटल से उसने हटा दिया, तो मतलब कार्बोक्सिलिक एंड फिनॉल। दे हैड 3 bottles in which he had kept formic acid, एसिटिक एसिड एंड फिनॉल। क्या था, एक में फॉर्मिक था, फॉर्मिक मतलब HCOOH, एक में एसिटिक एसिड था CH3COOH, और एक में फिनॉल था, क्या था, फिनॉल था। कैन यू सजेस्ट अ केमिकल टेस्ट विच कैन बी परफॉर्म्ड to positively identify the acid so that he can label the bottle correctly। ठीक है, तो उसने क्या किया, लेबल गलत कर दिए, तो बता दो कि इन तीनों को डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे। सिंपल सी ये बात पूछी गई है, और आई थिंक सो तुम कर भी पाओगे। ठीक है, तो मुझे पता है कि कैसे कैसे करता हूँ मैं। भैया बहुत सारे तरीके हैं। ये भाई साहब फिनॉल भाई साहब तो FeCl2 वाला टेस्ट दे देते हैं। ये क्या है, ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है, और कार्बॉक्स अब सॉरी, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कोई सा भी कंपाउंड दे सकता है। तुम कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कोई सा भी रिएक्शन लिख सकते हो, यहाँ पे क्या कर सकते हो, कोई सी भी रिएक्शन लिख सकते हो, अब जो तुम्हें याद आ रही है वो लिख ले। ठीक है, इस भाई साहब की भी लिख लेना। अब ये तो बेसिक हो गया ना, अब कि मैंने तो बता दिया कि क्वेश्चन कैसे, टेस्ट तुमको याद रखने हैं अब। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट हाँ, मैंने और क्या किए थे, हाँ ये क्वेश्चंस हैं, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको भी एक बार ट्राई कर लेते हैं कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन आ गए तो कैसे करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O। एक सेकंड में जरा पानी पी रहा हूँ। अभी ठीक है, बोला a compound A with molecular formula C4H10O forms a compound B of molecular formula C4H8O on oxidation. Compound B gives positive iodoform test.
ठीक है। द रिएक्शन ऑफ कंपाउंड बी विथ CH3 MgBr, ये कौन है? ग्रिगनार्ड है। फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, पहले ये करेंगे, दूसरा हाइड्रोलिसिस करेंगे। गिव्स अ कंपाउंड C, ठीक है, विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12O, ठीक है। आइडेंटिफाई ABC सॉरी, ठीक है। तो देखो ये भाई साहब हैं C4H10O, तो क्या क्या बन सकता है? ये 4C लगा दूंगा सबसे पहले, तो मैं लगा दिया 4C, ठीक है। अब एक तरफ से बनने शुरू करो, सबसे पहले तो अल्कोहल ही बनता है, H2OH, ठीक है। कीटोन बन नहीं सकता क्योंकि कीटोन क्या होगा, यहाँ पे CHO आ जाएगा, तो इसमें हाइड्रोजन कम पड़ जाएंगे, कीटोन आ नहीं सकता, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। तो बच गया, ये यही बच गया। अच्छा अब एक बात बताओ मुझे कि या तो ये हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी ये भी तो है कि OH ग्रुप यहाँ लगा हो, तब भी तो बराबर हो रहे हैं कंपाउंड हमारा, हो रहा है। तो 1 डिग्री भी हो सकता है और 2 डिग्री भी हो सकता है। चलो चेक करते हैं। जब पता नहीं होता ना कि एग्जैक्ट कौन सा है, तो हम दोनों को चलाते हैं, दोनों का ऑक्सीडेशन करना है। ये भाई साहब का ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या मिलता है? CH3 CH2 CH2 CHO, है ना। इस भाई साहब का करते हैं तो बनता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अब यहाँ पे देखो ये आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, पहले चेक कर लो कि C4H8O बन रहा भी है कि नहीं है। 1 2 3 4 4C है, H देखो 3 2 6 एंड 2 3 2 6 2 8 1 9। फॉर्मूला गलत लिखा है क्या क्वेश्चन में? C4H8 ही तो है। अच्छा 3 to 5 होता है, मैं क्या कर रहा हूँ, 3 to 5 to 7 and 8। यहाँ पे भी क्या है, 3 to 3 6 6 and 2 8, तो दोनों के फॉर्मूले सही हैं। पर इन दोनों में से आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देगा? इसका तो बहुत बड़ा ग्रुप है, तो ये भाई साहब तो नहीं देंगे आइडोफॉर्म टेस्ट। कौन देंगे? ये भाई साहब देंगे, क्योंकि यहाँ पे CH3 है। तो इसका मतलब क्या होगा, ए हमारा होगा 2 डिग्री अल्कोहल और बी हमारा होगा कीटोन, ठीक है। अब बोला कि इसके साथ CH3 MgBr की रिएक्शन करो विद हाइड्रोलिसिस। तो मुझे पता है जब भी MgBr की रिएक्शन करता हूँ, जहाँ डबल बॉन्ड होता है वहाँ OH लग जाता है, उसके साथ भी हाइड्रोलिसिस करने के बाद पहले तो MgBr लगेगा, ठीक है। MgBr लगेगा, नीचे CH3 लगेगा इसके। तो जब MgBr लगाऊंगा उसके बाद हाइड्रोलिसिस करूँगा तो MgBr की जगह H आ जाएगा और ये मेरा कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। ठीक है, MgBr C5H12O बनाना है। C5H12 देखो 1 2 3 4 5 5 H हो गए, 5 C हो गए, 3 3 9 3 12 एंड तो 14 एंड 15, तो बन गया, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, 3 9 एंड 3 12, तो C5H12O बन गया मेरा कंपाउंड। यही चाहिए था मुझे। अब बोलो कि कन्वर्जन ऑफ A टू B, तो मैंने तो सबका दिखा दिया, ठीक है। मैंने A से B बना दिया, B से C बना दिया। नेक्स्ट, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड C2H4O, C2H4O बोला है कि गिव्स रेड PPT व्हेन हीटेड विद फेलिंग सोल्यूशन। फेलिंग सोल्यूशन का रेड PPT देता है, मतलब क्या होगा ये भैया? एल्डिहाइड हो, अरे क्या हो जाता है, ये हो जाएगा एल्डिहाइड, ठीक है। तो एल्डिहाइड कैसे बनाते हैं? C2 के दो, ये रहा CHO, ये क्या हो जाएगा CH3, देखो 4 हो गए, 2 हो गए, ठीक है। ये भाई साहब ठीक है, ये मिल गया मुझे। इट ऑल्सो अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट, तो भैया एल्डिहाइड हमारा एल्डोल कंडेंसेशन भी देता है, ठीक है। आइडेंटिफाई द इट्स राइट एन IPAC नेम, तो भाई साहब का IPAC नेम क्या होगा? इथेनल, इथेनल हो गया इसका। विच कंपाउंड विल बी फॉर्म्ड व्हेन दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्सिलामाइन, तो हाइड्रोक्सिलामाइन क्या होता है? हाइड्रोक्सिलामाइन क्या होता है? CH, अच्छा हाइड्रोक्सिलामाइन है, सॉरी, एमाइन NH2 और हाइड्रोक्स, ठीक है। तो ये बनाता है ऑक्सिम, अगर याद होगा किसी को तो
ये ऑक्सिन बनाता है। कैसे कंपाउंड बनाता है? CH3। ये जो डबल बॉन्ड होता है वो रिलीज हो जाता है और N के साथ NOH लग जाता है, बस और कुछ नहीं होता। एक H, इसका एक H और इसके दो O साथ में निकल जाते हैं। इसके दो O है ना ऐसे ऊपर, और NH2OH है ना, तो ये दो और ये H साथ में H2 निकाल देते हैं और साथ में OH कनेक्ट हो जाता है। ठीक है। What is observed when the compound referred in subpart 1 is heated with ammonical nitrate? तो भैया को अमोनिकल नाइट्रेट, अब किसी को अमोनिकल नाइट्रेट याद नहीं है तो क्या है ये? अमोनिकल नाइट्रेट होता है टॉलिन टेस्ट, टॉलिन सोल्यूशन बोलते हैं इसको, अमोनिकल नाइट्रेट ऐसे। ठीक है, तो क्या करेगा ये बोलेगा सिल्वर मिरर दे, भाई साहब क्या देंगे? सिल्वर मिरर टेस्ट देंगे, या सिल्वर मिरर बनाएगा Ag का सोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A विथ कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर, हमको पता नहीं है कि A कौन है, रिएक्ट्स विद NaOH, बोला NaOH के साथ रिएक्ट करता है, गिव्स टू कंपाउंड B एंड C, क्या बनाता है? B और C बनाता है। कंपाउंड B हैज़ मॉलिकुलर फॉर्मूला C7H8O। ठीक है, C7H8 है मतलब H और C बहुत पास है, तो इसका मतलब बेंजीन रिंग इन्वॉल्व होगी। C7 है मतलब एक एक्स्ट्रा C होगा। ठीक है, 5 तो यहीं बन गए, 5O यहाँ, 5H यहाँ बन गए, मुझे 3H और चाहिए, तो कैसे बनाऊँगा? CHO हो नहीं सकता, तो मैं करूँगा CH2OH, बन गए पूरे 8। ठीक है भैया, मेरे को पता चल गया ये मिथाइल CH2OH। ठीक है, अब बोला कि कंपाउंड बी हैव मॉलिक्यूलर अपॉन ऑक्सीडेशन गिव्स बैक कंपाउंड ए, इसका ऑक्सीडेशन होता है तो कंपाउंड ए मिल जाता है। तो कंपाउंड ए, इसका ऑक्सीडेशन करूँगा तो क्या बनेगा? भाई साहब का ऑक्सीडेशन करूँगा तो क्या बनेगा? एल्डिहाइड बनेगा, बन गया एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड में अगर मैं NaOH कौन से रिएक्ट, कंसनट्रेटेड NaOH की रिएक्शन करता हूँ, तो अगर किसी को याद है ये कौन सी रिएक्शन है, ये कौन सी रिएक्शन है NaOH वाली, अगर अगर ये याद है तो मेरे को बताना। ठीक है, याद करना है यहाँ पे। ठीक है, इससे दो कंपाउंड बनते हैं, एल्कोहल, और साथ में क्या बनता होगा? अब सोचो, सोचो क्या बनता होगा कि भैया, याद तो आ रही होगी, अगर नेम रिएक्शन पढ़ी होंगी तो कंसनट्रेटेड NaOH वाली रिएक्शन याद आ रही होगी। जब हम इस पे करते हैं, एक एल्कोहल बनता है और दूसरा क्या बनता है? अपॉन ऑक्सीडेशन बैक कंपाउंड C इज अ सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड क्या बनता है? एसिड जहाँ पे वो कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर, यहाँ पे बनता है NCOONA, अगर याद आ रहा होगा तो। ठीक है, अपॉन ट्रीटमेंट विथ सोडियम आयन, इस भाई साहब को अगर मैं सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करूँ, COO के साथ, तो ये क्या बनाता है? यील्ड्स एंड, अच्छा पूरा है ये, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लिखा है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये रिएक्शन याद भी होगी। इसके बाद ये क्या बन जाता है? वापस बेंजीन बन जाता है। तो बताना कि ये कौन सी रिएक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट बोला थ्री ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्या बोला? थ्री ऑर्गेनिक कंपाउंड ABC नॉन साइक्लिक है, साइक्लिक नहीं है, कार्बोनिल कंपाउंड्स है मॉलिकुलर फॉर्मूला इतना, तो C4H8O, C4H8O किसका हो सकता है? बोला 1 2 3 4, तो सबसे पहले तो CHO देखना तो पड़ता है, कार्बोनिल कंपाउंड है तो यार एल्कोहल होता है, ये कीबोर्ड या तो एल्डिहाइड होगा, या तो कीटोन होगा, या तो कार्बोक्सिलिक होगा, तीन ही होते हैं कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड इस तरीके के, जिसमें केवल एक हो। कार्बोक्सिलिक एसिड में दो O होते हैं, तो ये तो हट गए, एल्डिहाइड और कीटोन बच गए। तो कीटोन तो पहला ऐसे ही बनेगा, कीटोन दूसरा तरीका है नहीं कीटोन बनाने का। तो देखो CH3 CH2 CH2, 3 2 5 2 7 और एक 8, हो गए बराबर। दूसरा क्या है? कीटोन बन सकता है भैया। कीटोन कैसा है कि कीटोन बनेगा बीच में, अब मैं कीटोन को यहाँ पे बनाऊँ, यहाँ पे बनाऊँ, एक ही बात है। ठीक है, अच्छा, थ्री बनाने हैं तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, इसको तो मैं किसी दूसरे तरीके से बना नहीं सकता हूँ, इसमें कर सकता हूँ, एक ब्रांचिंग कर सकता हूँ। तो चलो ब्रांचिंग कर दी मैंने, मैंने बोला कि हाँ, एक सेकेंड,
इसकी ब्रांचिंग करनी है ना मुझे, तो मैंने कर दी CH यहाँ ब्रांचिंग कर दी। इसके अलावा कोई ब्रांचिंग हो भी नहीं सकती, 3 आइसोमर हो गए। ठीक है, ABC बोला क्या क्या बोलता है, A और C गिव पॉजिटिव टॉलिन टेस्ट, A और C पॉजिटिव टॉलिन टेस्ट देते हैं। तो ये A हो गया, ये C हो गया। क्यों टॉलिन टेस्ट बोल रहा हूँ कि भैया इसके पास क्या है, एल्डिहाइड है। टॉलिन टेस्ट कौन देता है, एल्डिहाइड। तो ये दोनों एल्डिहाइड हैं तो टॉलिन टेस्ट देंगे। ठीक है, बोला कि वाइल कंपाउंड बी डज नॉट गिव पॉजिटिव टॉलिन टेस्ट, सही बात है भैया, कीटोन है, वो सॉरी हाँ कीटोन है, तो ये पॉजिटिव टॉलिन टेस्ट तो देगा नहीं। आगे, बट गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, तो देखो यहाँ पे इसके पास CH3 है तो आइडोफॉर्म टेस्ट तो देगा, तो आइडोफॉर्म टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट, कंपाउंड A एंड B ऑन रिडक्शन विद जिंक अमेलगम एंड कंसनट्रेटेड HCl, दोनों का सेम प्रोडक्ट होता है, किसका, A और B का। इन दोनों को अगर मैं जिंक अमेलगम, याद होगी अगर ये क्लेमेंशन, हाँ क्लेमेंशन ही बोलते हैं शायद इसको, ZnHg HCl के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, जो हमारा ग्रुप होता है, जो भी फंक्शनल ग्रुप लगा होता है, वो क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। और सही भी है, दोनों सेम प्रोडक्ट दे रहे हैं, नहीं दे रहे। ठीक है, वन ऑफ विल बी लीस्ट रिएक्ट। अच्छा, और क्या पूछा कि राइट ABCD का कंपाउंड्स, तो तीनों कंपाउंड ये रही। बोला आउट ऑफ ABC विच वन विल बी द लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड HCN, तो HCN से के लिए ज़्यादा लेस रिएक्टिव कौन होगा, भैया मेरे को पता है एल्डिहाइड तो ऑब्वियसली ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो कीटोन ही सबसे लेस रिएक्टिव होगा, तो कीटोन इज लेस रिएक्टिव। आगे, कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A ऑफ मॉलिकुलर फॉर्मूला C7H8 C7H8 मतलब ये रहा बेंजीन, C6H6 ये होता है, एक 7 है, एक बढ़ाना है, और H को भी 3 बढ़ाना है, तो CH3 ये हो गया टॉलिन टेस्ट, टॉलिन हो गया। ऑन ऑक्सीडेशन विथ क्रोमाइल क्लोराइड, क्रोमाइल क्लोराइड क्या होता है भैया, क्रोमाइल क्लोराइड होता है C2O2Cl2 विथ CCl4, तो अगर ये याद आ गई होगी तो इटार्ड है ना, इटार्ड है। अच्छा, बोला कि इसकी रिएक्शन करते हैं, तो मेरे को पता है कि भैया अगर टॉलिन का इटार्ड रिएक्शन हो रही है तो क्या होता है, क्या बनता है, मेरे को सीधा सीधा पता है कि भैया एल्डिहाइड बनता है। ठीक है, अच्छा, कंपाउंड B, ये B है, ऑन ट्रीटमेंट विद NaOH फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस, और एसिड हाइड्रोलिसिस भी है। ठीक है, गिव्स 2 प्रोडक्ट C एंड D, 2 प्रोडक्ट मिलते हैं C एंड D। ठीक है, यहाँ पे वैसे कंसनट्रेटेड लिखना चाहिए था आपको, तो चलो ठीक है। अच्छा, एसिड कैटालाइज के पास C और D मिलता है, बोलता है कि कंसनट्रेटेड ऑक्सीडेशन ऑफ B, कंसनट्रेटेड ऑक्सीडेशन ऑफ concentrated oxidation of B further eh, which on further the compound D on this, अरे क्वेश्चन पूरा नहीं है शायद। अच्छा, compound B on treatment with NaOH followed by acid hydrolysis gives 2 compound C and D concentrated oxidation। रुक जाओ, मेरे को एक बार ये चेक करने दो। ठीक है, ये मेरे को एक बार चेक करने दो। हाँ, क्या था ये, कंपाउंड बी, हाँ अच्छा ठीक है, ये कह रहा है कि जो ये B है, इस B में अगर हम NaOH का NaOH के साथ कंसनट्रेटेड रिडक्शन करें तो कंपाउंड C और D बनता है। ठीक है, और अगर मैं C का कंसनट्रेटेड ऑक्सीडेशन कर दूं, तो ये क्या दे देता है, B वापस दे देता है। ठीक है, क्वेश्चन गलत छप गया हो, कॉन्सेंट्रेटेड ऑक्सीडेशन दे देता है, कॉन्सेंट्रेटेड ऑक्सीडेशन के बाद CHO दे देता है। बोला कि फर्दर अगर मैं D पे NaOH मतलब सोडा लाइम की रिएक्शन करूं, तो ये भाई साहब एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन दे देता है जो है E, और फर्दर अगर मैं इसका कंसनट्रेटेड HNO3 और
अच्छा मेरे को पता नहीं है ना अभी ये, ठीक है। ई दे देता है और ई को कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाएं तो ये क्या दे देता है, एक F कंपाउंड दे देता है, ठीक है। तो चलो यहाँ से देखो, ये याद आ रही है अभी रिएक्शन करी थी, सेम रिएक्शन करी थी हमने एक इससे पहले। कंसनट्रेटेड रिडक्शन के साथ क्या देता है हमारा एल्डिहाइड, हमेशा रिड्यूस होके क्या देगा, एक 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 एल्कोहल देगा और साथ में एक एसिड का, एक एसिड का सॉल्ट देगा, देगा भैया। इसका रिडक्शन करूँ, इसका भाई भाई साहब का अगर मैं ऑक्सीडेशन करूँ तो बनेगा वापस CHO, ठीक है। अगर डी का मैं क्या करूँ, डी का क्या करूँ, NaOH के साथ सोडा लाइम के साथ, सोडा लाइम से साथ रिएक्शन कराऊँ तो ये क्या बना देगा, एक एरोमेटिक एरोमेटिक कंपाउंड बना देगा। एरोमेटिक कंपाउंड बन गया ये भाई, एरोमेटिक बेंजीन बन गया। बेंजीन पे HNO3 और H2SO4 की रिएक्शन करा दो तो यहाँ पे क्या लगा दूंगा मैं, NO2। समझ में आया रिएक्शन, ठीक है। वो गलत छप गया था, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्या है, लास्ट है शायद ये, कि है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड ए विद फार्मूला C8H6। तो ये वापस कुछ अलग है, तो मैंने बनाया C8 है तो दो C होंगे, ठीक है। H6 है तो एक ही H बचा, तो मैंने H यहाँ लगाया और ट्रिपल बॉन्ड बना दिया। मैं H यहाँ लगा देता तो इसके पास कुछ, इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए मेरे पास कंपाउंड नहीं बच पाता। देखो कैसे किया मैंने सोचा कि भैया मेरे को एक H और चाहिए, 5 H तो यूज़ हो गए, एक H बचा हुआ है। तो अगर मैं H यहाँ लगा देता हूँ तो इस भाई साहब की तो वैलेंसी 2 हो गई, 2 ही लगा सकता हूँ, यहाँ तो कुछ आएगा नहीं, तो ये तो गलत हो गया। फिर मैंने क्या किया, क्योंकि H लगाने की 2 ही पॉसिबिलिटी है ना, एक ही H यहाँ लगाया, इस भाई साहब की 2 वैलेंसी पूरी हैं, 2 और चाहिए, इस भाई साहब की भी पूरी हो गई। बोला कि A जब डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है, जिसके पास मर्क्यूरिक सल्फेट भी है, H2SO4 भी है, HgA2SO4 भी है, तो कंपाउंड बी बनाता है। भैया भैया आपने तो ये रिएक्शन कराई नहीं, कोई बात नहीं, आगे पढ़ते हैं। दिस कंपाउंड बी, ये बी को क्या करा जा सकता है, कैन बी ऑब्टेन्ड व्हेन बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ कराई जाती है, एसिटल क्लोराइड के साथ, इसके साथ, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो कौन सी रिएक्शन है ये, फ्रीडल ग्राफ एसाइलेशन, एल हाँ एसाइलेशन। तो क्या हो जाता है ये भैया COHCH3 लग जाता है, क्या लग जाता है, COCH3 लग जाता है, लग गया भाई साहब पे, ठीक है। बोला बोला कि बी ऑन ट्रीटमेंट विद I2, इसने I2 के साथ रिएक्शन कराया इन एक्वस KOH के साथ, तो बनता है C और डी क्या है, येलो, तो जहाँ पे भी येलो आ गया तो CHI3 लिख दोगे तुम। अब CH3I तो निकल गया, बच गया क्या, ये वाला कंपाउंड, तो यहाँ बच क्या जाएगा, क्या बच जाएगा कि C डबल बॉन्ड O बच गया, और और साथ में ओके। अगर रिएक्शन याद है ये वाली, तो इस तरीके से रिएक्शन होती है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अभी एक और वीडियो बनाऊंगा मैं जिसमें थोड़ा सा आप कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्शन वगैरह, मतलब एक दो टेस्ट वगैरह हैं, ये वाली रहती है, ये वाली वीडियो रहती है मेरी, वो मैं ये करना